Hi everyone, welcome to our world, the stories. Today we will learn a new story. The story name is True Meaning of Life. So let's start this story. A man went to God and asked, "What's the value of life?" God gave him a stone and told him to figure out its value without selling it. The man then took the stone to an orange seller and asked about its value. The orange seller offered 12 oranges for it. एक आदमी भगवान के पास गया और पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? भगवान ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि बिना उसे बेचे उसका मूल्य पता करो। फिर वह आदमी पत्थर को लेकर एक संतरा विक्रेता के पास गया और उसकी कीमत पूछी। संतरा विक्रेता ने इसके लिए 12 संतरों की पेशकश की। The man refused and told the seller that God asked him not to sell it. उस आदमी ने मना कर दिया और विक्रेता से कहा कि भगवान ने उसे न बेचने के लिए कहा है। He went to the vegetable seller and also asked him what is the value of that stone. The vegetable seller offered a sack of potatoes which the man refused to. अब वह एक सब्जी बेचने वाले के पास गया और उससे पूछा कि उस पत्थर की कीमत क्या है। सब्जी विक्रेता ने आलू की एक बोरी की पेशकश की जिसे उस व्यक्ति ने मना कर दिया। Then he proceeded to the jewelry shop and again asked about the value of the stone. He was offered $1,00,000 which he refused to. फिर वह गहने की दुकान पर गया और फिर से पत्थर की कीमत के बारे में पूछा तो उसके लिए उसे $1,00,000 की पेशकश की गई जिसे उसने फिर से रिफ्यूज्ड कर दिया, अस्वीकार कर दिया। बट द ज्वेलर ऑफर्ड $1,50,000 again. However, the man explained that he should not sell the stone. लेकिन जौहरी ने फिर से $1,50,000 की पेशकश की। हालांकि उस आदमी ने समझाया कि उसे पत्थर नहीं बेचना चाहिए। In the end, he went to a precious stone shop and again asked about the value of this shiny stone. The seller saw the ruby, laid it down a red cloth, and he put it on it. अंत में वह एक कीमती पत्थर की दुकान पर गया और इस चमकदार पत्थर की कीमत पूछी। विक्रेता ने माणिक को देखा, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पर इसको रख दिया। He asked the man where he got the stone and told him that he could never be able to purchase it even if he sold the whole world and his own life. उसने उस आदमी से पूछा कि उसे यह पत्थर कहाँ से मिला है, तो उसने बताया कि वह इसे कभी नहीं खरीद सकता, भले ही वह पूरी दुनिया और अपनी जान ही क्यों न बेच दे, लेकिन भी इसकी जो पत्थर है, स्टोन है, इसकी कीमत वो नहीं लगा सकता है। The man was stunned and went back to God and explained to him what happened. Then he asked God one more time, what is the value of life? वह आदमी दंग रह गया और वापस भगवान के पास गया और उसे समझाया कि क्या हुआ है। फिर से उसने एक बार परमेश्वर से पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है। To which God replied,
The answer you got from the orange seller, the vegetable seller, the jeweler, and the precious stones seller explain the value of our life. You may be a precious stone, even priceless, but people may value you based on their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk taking ability. But don't fear, you will surely find someone who will discern you true value. जिस पर भगवान ने उत्तर दिया कि संतरा विक्रेता, सब्जी विक्रेता, जौहरी और कीमती पत्थर के विक्रेता से जो भी आपको आंसर मिला, उत्तर मिला, वे हमारे जीवन के मूल्य की व्याख्या करते हैं। आप एक बेशकीमती रत्न भी हो सकते हैं, बेशकीमती भी हो सकते हैं, प्राइसलेस भी हो सकते हैं, लेकिन लोग आपको उनकी जानकारी के हिसाब से, आपके ऊपर उनका कितना विश्वास है, आपके मनोरंजन करने के पीछे उनका मकसद क्या है, आपको मनोरंजन करने के पीछे उनका मकसद क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, उनकी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर वो आपको महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन डरो मत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो तुम्हारे वास्तविक मूल्य को समझेगा। In the eyes of God, everyone is unique and precious. You should respect yourself and know that nobody can replace you. भगवान की नज़र में हर एक व्यक्ति अद्वितीय होता है, कीमती होता है। आपको खुद का सम्मान करना चाहिए और पता होना चाहिए आपको कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता है, और जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो खुद का सम्मान करना हमें सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तभी लोग भी आपका सम्मान करते हैं, आपके जीवन का मूल्य को समझ पाते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा जानकारी आपके बारे में होगी जिसको, वो उसी तरीके से आपसे ट्रीट करेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने जीवन का मूल्य खुद को रिस्पेक्ट देके, खुद के जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देके कमाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।